हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 का ऊंचाई दूरी का एक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इसे ध्यान से समझें। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मीनार के आधार से तथा एक सरल रेखा में ए तथा बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। ये प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ ए बी जो है ना, मीनार मान लेंगे, क्योंकि मीनार जब भी होता है तो लंबवत होता है। तो इस लंबवत को क्या मान लेंगे, ये ए बी को मान लेंगे मीनार। और कहता है कि एक सरल रेखा में जो है ना, ए और बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। तो यहाँ से जैसे मीनार का ये पाद बिंदु है ना, तो मीनार के पाद बिंदु से मान लीजिए कि पहला जो दूरी है, यहाँ एक बिंदु सी है और दूसरा कुछ थोड़ा और दूर पर जाकर के एक डी बिंदु है, ठीक ना। तो मीनार का जो पाद बिंदु बी जो है, तो बी से इस सी का दूरी ए मीटर मान लीजिए। और यहाँ से बी से लेकर के डी तक का जो है उसको बी यूनिट मान लेते हैं। मीटर में नहीं मानना है, यूनिट मान लीजिए। इसमें मीटर उटर कुछ नहीं दिया है, ठीक ना। इस तरह से मान लीजिए। और कहता है कि इसका एंगल जो है, मतलब कोण कहता है कि एक दूसरे का पूरक है। पूरक मतलब हम जानते हैं ना कि जब दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री हो, तो वे दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। इसका मतलब अगर एक एंगल को थीटा मानते हैं तो दूसरा को 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। इस तरह से मान लिए कि एक एंगल को थीटा माने तो दूसरा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब करेंगे तो हम क्या बोले थे कि हर हमेशा समकोण त्रिभुज का चर्चा करेंगे, ये ना। तो समकोण त्रिभुज देखिए, एगो छोटा त्रिभुज बन रहा है यहाँ, त्रिभुज ABC ये वाला बन रहा है ना, इस तरह से ऐसे करके। और दूसरा त्रिभुज कहाँ है, तो AB पूरा D बड़ा वाला में। तो जब भी सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग छोटा त्रिभुज में लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज में चलेंगे ना, तो फिर ज़्यादा आसानी होगा। तो देखिए यहाँ जैसे कि त्रिभुज ABC में चलेंगे, छोटा वाला त्रिभुज में, तो यहाँ क्या करना है, इसमें चलेंगे जैसे कि ये ऊंचाई तो पता नहीं, तो इसी को H मान लेते हैं, ठीक है ना। कि मीनार का ऊंचाई को क्या मान लेंगे हम लोग, H मानेंगे। अब इस त्रिभुज ABC में जब चलेंगे तो ये लंब है, और इसके लिए इस थीटा के लिए, ये थीटा के सामने वाला भुजा तो लंब होता है। तो ये लंब हुआ और नीचे वाला क्या हुआ, आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा में होता है ना, इसीलिए यहाँ tan थीटा बराबर क्या करेंगे, tan थीटा के लिए ये लंब बटे आधार फार्मूला होता है। तो लंब हो जाएगा AB बटे में क्या हो जाएगा, BC। AB हुआ लंब और BC क्या हो गया, आधार। इस तरह से फार्मूला सेटिंग कर दिए। अब tan थीटा बराबर क्या होगा, AB का वैल्यू कौन सी दिया हुआ है, H, इसीलिए H रख दिए। और BC का मान दिया हुआ है यहाँ A, तो ये हो जाएगा H/A। अब ये इसको सॉल्व नहीं कर सकते इसके आगे, ठीक ना। अब ध्यान से समझिए, लगता है कि यहाँ कट गया वीडियो में। जैसे कि त्रिभुज ABC में चलेंगे तो कौन सी, फिर से समझा देते हैं कि त्रिभुज ABC में जब चलेंगे ना, तो tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, AB बटे BC। AB जो है ना, ये वाला देखिए यहाँ ध्यान से, AB जो है कि लंब है और BC क्या हुआ, आधार। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है ना, लंब बटे आधार, इसलिए लंब बटे आधार लिख दिया। और AB का वैल्यू कौन सी है, H है फिगर में, और BC का मान है A, तो H/A हो गया। tan थीटा बराबर H/A। इसको अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे। फिर से चलेंगे बड़ा त्रिभुज में। बड़ा त्रिभुज देखिए कौन सा है, तो यहाँ त्रिभुज ABD है। तो त्रिभुज ABD में चलेंगे तो इसमें थीटा किसको मानेंगे, इसको ना, इस 90 माइनस थीटा, या जो है वैल्यू दिया हुआ, इसको पूरे को मानेंगे थीटा। तो इसको पूरा थीटा को मानेंगे ना, तो इस एंगल के लिए, मतलब इस कोण के लिए, ये हो जाएगा सामने वाला भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ये पूरा यहाँ से जहाँ तक है ना, तो ये पूरा क्या हो गया, आधार हो गया। और ये जो 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का सामने वाला भुजा तो कर्ण होता है, लेकिन हमको कर्ण से कोई लेना देना है नहीं, इसीलिए ये लंब और आधार में रिलेशन चलेगा tan थीटा का। तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा ना। तो उसी तरह जैसे कि त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABD में चलेंगे, जब बड़ा वाला त्रिभुज में, यहाँ देखिए त्रिभुज ABD, तो उसी बड़ा वाला त्रिभुज में ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ कि त्रिभुज ABD में जब चलेंगे ना, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। tan थीटा का फॉर्मूला होता है ना, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सी है, यहाँ देखिए लंब है H बटे आधार कौन सी है, B। तो इसमें tan थीटा बराबर कौन सी होना चाहिए, H बटे B होना चाहिए, लंब बटे आधार होना चाहिए। लेकिन यहाँ tan थीटा को थीटा नहीं मान करके वहाँ एंगल में दिया है 90 माइनस थीटा, इसीलिए यहाँ tan में थीटा की जगह 90 माइनस थीटा हमको मानना पड़ेगा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस आधार पर H/B। और हम लोग फार्मूला जानते हैं वो, कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। जानते हैं ना, यू फार्मूला जिसको बोले थे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, कंप्लीमेंट्री एंगल फार्मूला में।
तो उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा हुआ था, तो cot थीटा बराबर h बाई बी होगा, इक्वेशन ये सेकेंड। और इक्वेशन फर्स्ट क्या देख रहे हैं, tan थीटा बराबर h बाई ए हुआ और cot थीटा बराबर h बाई बी हुआ। लेकिन हमको प्रूफ यहाँ क्या करना था, ये बात को थोड़ा सा गौर कर लेंगे। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है रूट अंडर ए बी है। तो मीनार का ऊंचाई h का वैल्यू हमको पता करना है। इसका मतलब देखिए यहाँ जब दोनों इक्वेशन को जब ध्यान से देख रहे हैं ना, तो यहाँ tan थीटा का मान हो गया है h बाई ए और यहाँ cot थीटा का मान हो गया है h बाई बी। तब दोनों हमको tan थीटा नहीं चाहिए और हमको cot थीटा भी नहीं चाहिए, हमको h में रिलेशन चाहिए। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा और cot थीटा जो इसमें आ रहा है, तो इस दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब गुना करेंगे ना, तो देखिए तो बायां पक्ष को बायां पक्ष की तरफ गुना करते हैं और दायां पक्ष को दायां पक्ष की तरफ। तो बायां पक्ष में यहाँ क्या है, tan थीटा, और इसमें बायां पक्ष में क्या है, यहाँ cot थीटा है। तो tan थीटा और cot थीटा को क्या करेंगे, गुना। तो यहाँ लिख दिया tan थीटा इंटू में cot थीटा, फिर बराबर दे दिए, यहाँ फिर बराबर दे दिया ना अच्छा से। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए h बाई ए दाहिना तरफ में h बाई ए और यहाँ लिखा हुआ कौन सी, h बटे बी। तो h बाई ए गुना h बाई बी। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो tan थीटा इंटू cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब व्युत्क्रम है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। ऐसे हम लोग फार्मूला पढ़े भी है ना कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1 होता है। और फिर यहाँ क्या होगा, h गुना h स्क्वायर होता है, बटे में क्या हो जाएगा, a गुना बी ए बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे में क्या है, एक है। अब कोना को गुना कीजिएगा तो h स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो h स्क्वायर होगा, और कोना को गुना कीजिएगा तो ए बी में 1 से गुना कीजिएगा तो ए बी। मतलब ये हुआ कि h स्क्वायर बराबर ए बी हो गया। चूंकि हमको h का वैल्यू चाहिए, इसलिए स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। तो h बराबर क्या होगा, रूट अंडर ए बी। यही तो हमको प्रूफ करना था।